नमस्कार, अभिनंदन। प्रोग्राम बाहरें हमको ढूंढेंगी। मैं सुजाता रथ। श्रोताओं, आज हम याद करेंगे, बात करेंगे उस विलक्षण कलाकार को जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे, जिन्होंने कविता लेखन, पत्रकारिता, गायन, फिल्म निर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में काम किया, जो असम के चाय बागानों की खुशबू हिंदी संगीत में लेकर आए। जी हाँ, भूपेन हजारिका, जिनके संगीत में जहां उनका साहित्यिक रूप खूबसूरती के साथ आया, वहीं ब्रह्मपुत्र का धीर, गंभीर और विराट स्वरूप भी परिलक्षित हुआ। যাযাবর, আমি এক যাযাবর। পৃথিবী আমাকে আপন করেছে, ভুলেছি নিজের ঘর। আমি এক যাযাবর, আমি এক যাযাবর। গঙ্গার থেকে মিসিসিপি হয়ে ভলগার রূপ দেখেছি, অটোয়ার থেকে অস্ট্রিয়া হয়ে প্যারিসের ধুলো মেখেছি। আমি ইলোরার থেকে রং নিয়ে দূরে শিকাগো শহরে দিয়েছি। গালিবের শের তাশখন্দের মিনারে বসে শুনেছি। মার্ক টোয়েনের সমাধিতে বসে গোর্কির কথা বলেছি। বারে বারে আমি পথের টানেই পথকে করেছি ঘর। তাই আমি যাযাবর, তাই আমি যাযাবর। যাযাবর লক্ষ্যবিহীন আমার রয়েছে পণ। রঙের খনি যেখানে দেখেছি রাঙিয়ে নিয়েছি মন। আমি দেখেছি অনেক গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি, তার ছায়াতেই দেখেছি অনেক গৃহহীন নরনারী। আমি দেখেছি অনেক গোলাপ বকুল ফুটে আছে থরে থরে, আবার দেখেছি না ফোটা ফুলের কলিরা ঝরে গেছে অনাদরে। প্রেমহীন ভালোবাসা দেশে দেশে ভেঙেছে সুখের ঘর। পথের মানুষ আপন হয়েছে, আপন হয়েছে পর। তাই আমি যাযাবর, আমি এক 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 যাযাবর। भूपेन हजारिका की ये एक सबसे बड़ी खासियत थी कि वे असम से होने के बावजूद देश के हर कोने में फैली संस्कृति को आत्मिक रूप से समझते थे और अपनी कला में उसे शामिल करते थे। खुद को जाजाबर यानी यायावर मानने वाले भूपेन हजारिका का असम के बिहू वन गीतों और बागानों के लोक संगीत को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा श्रेय है। दरअसल ये उनकी ताकत थी और कमजोरी भी। वे अक्सर कहते थे कि अगर वे भारत के किसी मध्य या पश्चिमी प्रांत से होते या हिंदी जानते तो ज्यादा सुने जाते और पसंद किए जाते। कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि भूपेन हजारिका अगर लोकप्रिय हुए तो प्रांतीय संगीत और गीतों से ही। पूर्वोत्तर की संस्कृति, भाषा और संगीत को उन्होंने शेष भारत में मुखर किया।
आइए सुनते हैं असम के बिहू पर बना गाना फूले दाना दाना। ये गीत असम की संस्कृति, सभ्यता और रहन-सहन की एक खूबसूरत छवि पेश करता है। गाने का म्यूजिक भूपेन हजारिका ने दिया है और भूपेन हजारिका के साथ इसे भूपेंद्र सिंह और नितिन मुकेश ने गाया है। फूले दाना दाना, फूले बालियां, बंवराता आया बैसाख। फूले दाना दाना, फूले बालियां, भंवराता आया बैसाख। ऐसे में अकेला कोई बेचारा आ जाके न जाए बैसाख। बाजरे की बाली सी छोरिया, गेहूं जैसी गोरिया। बाजरे की बाली सी छोरिया, गेहूं जैसी गोरिया। रात को लगे चांदनी, ऐसी लादे जोरुआ। रात को लगे चांदनी, ऐसी लादे जोरुआ। गंगा धोके घर में लाऊं, ऐसे दे जोड़ुआ, ऐसे दे जोरुआ जोरुआ। तो जैसे झुमाए खेती, महके जैसे मोतिया। झूमे तो जैसे झुमाए खेती, महके जैसे मोतिया। रात को जले बाती सी, ऐसी लादे जोरुआ। रात को जले बाती सी, ऐसी लादे जोरुआ। साथ सवेरे पूजा कराऊं, ऐसे दे जोड़ुआ, ऐसे दे जोरुआ जोरुआ। अग्नि जल गए रजनी, जल्दी करा दे रे मंगनी। बैसाख जाए ना, राखो जाए ना, जल्दी करा दे रे मंगनी। पूर्णिमा अग्नि जल गई रजनी, जल्दी करा दे रे मंगनी। बैसाख जाए ना, राखो जाए ना, जल्दी करा दे रे। ओ मैया करा दे रे, ओ जल्दी करा दे रे। ओ सजने मिला दे रे, ओ जल्दी करा दे रे मंगनी। पूर्णिमा अग्नि जल गई रजनी, भंवराता आया बैसाख। पूर्णिमा अग्नि जल गई रजनी, ऐसे में अकेला कोई बेचारा। पूर्णिमा अग्नि जल गई, आ जाके न जाए बैसाख। अग्नि जल गई रजनी, पूर्णिमा
पूर्णिमा अग्नि जल गई रजनी, पूर्णिमा अग्नि जल गई रजनी, पूर्णिमा अग्नि जल गई रजनी। भूपेन हजारिका का शुरुआती जीवन लोक संस्कृति, लोक संगीत और ब्रह्मपुत्र से इंतहाई हद तक लगाव के ताने बाने से बुना था और ऐसा ही आखिर तक रहा। असम के सदिया कस्बे में पैदा हुए भूपेन हजारिका ने 11 साल की उम्र में अपनी आवाज में अपना पहला रिकॉर्ड बना लिया था। स्नातक होने के बाद उन्होंने आकाशवाणी में नौकरी शुरू की और वहीं से स्कॉलरशिप पाकर मास कम्युनिकेशन पर डॉक्टरेट करने के लिए अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी चले गए। वो भूपेन दा की जिंदगी में एक निर्णायक मोड़ था। यहाँ उन्होंने फिल्मों के बारे में पढ़ा और सीखा। यही उनकी मुलाकात फिल्म निर्माता रॉबर्ट स्टेंस और रॉबर्ट जोसेफ फ्लैहर्टी से हुई। बाद में भूपेन हजारिका को शिकागो विश्वविद्यालय से फेलोशिप भी मिली और उन्होंने लोक संगीत का अध्ययन जारी रखा। और श्रोताओ, इस वक्त जो गीत मैं आपको सुनवाना चाह रही हूँ वो है वैष्णव जन तो तैने कहिए। जी हाँ, भूपेन हजारिका की आवाज में महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए, जो उन्होंने फिल्म गांधी टू हिटलर में गाया है।
से परे रहे जो, महामाया से परे रहे जो, वैराग्य हो जिनके मन मेरे, राम नाम की मद में पागल, हर तीर्थ बसाओ तन मेरे, वैष्णव जन तो तेने कही, पीर पराई जाने रे। अपनी किताब धुनों की यात्रा में चर्चित साहित्यकार पंकज राग लिखते हैं कि अमेरिका के अश्वेत गायक पॉल रॉबसन के साथ गाना सीखने जाने पर भूपेन हजारिका को 7 दिन की जेल हो गई थी। पॉल रॉबसन अश्वेतों के अधिकारों पर लड़ने वाले एक्टिविस्ट थे। भूपेन हजारिका पर इस शख्स का इतना जबरदस्त प्रभाव था कि उनके गीत ओल्ड रिवर मैन पर 1964 में उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी को अर्पण करते हुए मनुहे मनोहर बाबे की रचना की। दोनों की ही रचना में सर्वहारा ही मुख्य किरदार है, जो उस वक्त की प्रबल विचारधारा थी। जबरदस्त इत्तेफाक ये भी है कि भूपेन हजारिका की धीर गंभीर आवाज उनके दोस्त पॉल रॉबसन से काफी मेल खाती है। वे लोक संगीत से बेहद प्रभावित थे। अपनी पढ़ाई के दौरान वे जब भी लंबी जहाजी यात्राओं पर जाते तो स्थानीय लोक संगीत को समझते और संग्रहित करते। गंगा की महानता और विवशता बताने वाला गीत ओ गंगा बहती हो क्यों, गंगा की दुर्दशा पर ऐसा गीत है जो आज भी सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। गाने में खुद गंगा माँ से पूछा जा रहा है कि मानवता के नष्ट और भ्रष्ट होने के बाद भी तुम क्यों बह रही हो। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा हो गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा हो गंगा तुम, हो गंगा बहती हो क्यों। नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा हो गंगा तुम, हो गंगा बहती हो क्यों। अनपढ़ जन अक्षरहीन, अनगिन जन खाद्य विहीन, नेत्र विहीन देख मौन हो क्यों।
इतिहास की पुकार करे हुंकार, ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों? व्यक्ति रहे व्यक्ति केंद्रित, सकल समाज व्यक्तित्व रहित, निष्प्राण समाज नहीं तोड़ती हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा तुम पार करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों? तेजस्विनी तुम न रही, तुम निश्चय चेतन नहीं, प्राणों में प्रेरणा बनती न क्यों? उन्मद अवनी कुरुक्षेत्र बनी, गंगे जननी नव भारत में फिर भीष्म रूपी सुत समर जयी, तुम जनती नहीं हो क्यों? विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों? हिंदी फिल्मों में उनका सफर 1974 की फिल्म आरोप से शुरू हुआ। इसी फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात पहली बार कल्पना लाजमी से हुई। इस फिल्म के गीत मध्यम दर्जे की लोकप्रियता पा सके। हाँ, एक गीत, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह हो शाम, जी हाँ, काफी लोकप्रिय रहा। इस गाने में किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर हैं, स्क्रीन पर हैं विनोद खन्ना और सायरा बानो। सुनते हैं। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। बोलो जी बोलो ये राज खोलो, हम भी सुने दिल को थाम। या तो है धरती या है गगन, या तो है सूरज या है पवन, उसका तो साजन है नाम। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। सजनी है नाम। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखूं जिसे सुबह हो शाम।
बहकी बहकी चाल है उसकी, झूमे वो आवारा। बोलो जी बोलो, ये राज खोलो, किसकी तरफ है इशारा? बोलो किसकी तरफ है इशारा? या तो जोगी है या पागल, या तो बादल है या आंचल। उसका तो प्रीतम है ना, नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। सपनों की रानी जीवन में आए, पथ में नई रोशनी हो। तुम मेरी दुनिया, तुम मेरी मंजिल, तुम ही मेरी जिंदगी हो। मेरे साथ चल मेरे हम सफर, चाहे शाम हो या हो सहर, इन बाहों में बाहों को थाम। नैनों में दर्पण है, दर्पण में कोई देखो जिसे सुबह शाम। ला 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 ला। भूपेंद्र जब पहली बार लता जी से मिले तो इस बारे में भी एक किस्सा है कि लता जी से मिलने पर उन्होंने कहा, आपका नाम बहुत बड़ा है। इस पर लता जी विनम्रता से बोली, इतना भी नहीं जितना आप सोचते हैं। लता जी का किसी संगीतकार की पहली ही फिल्म में गा देना ये बताता है कि भूपेन हजारिका के संगीत का दायरा कितना बड़ा था और कितना बड़ा उनका व्यक्तित्व। 1994 में कलचमी की फिल्म रूदाली में भूपेन हजारिका के संगीत ने हलचल मचा दी। दिल होम होम करे, उनके असमिया गीत बुकु होम होम करे का हिंदी रूपांतरण था, जिसमें बोल गुलजार के थे। सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत। जिस
तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाऊं जिस मन को लागे नैना, वो किसको दिखाऊं। दिल हुम करे घबराए, घन घम घम करे डर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हुम करे घबराए। रुदाली फिल्म में गुलजार का लिखा ये गीत, जिसे लता मंगेशकर ने बहुत ही खूबसूरती से गाया। वैसे लता जी को खुद अपना गाया हुआ असमिया भाषा का सबसे पसंदीदा गीत भी भूपेन दा का ही बनाया गीत जोना कोरे राती औखो मेरे माटी है। दिल हुम करे, इस गीत को भूपेन दा ने भी गाया है और अपनी आवाज में अमर कर दिया है। कार्यक्रम का समापन दोस्तों मैं इसी नॉस्टैल्जिक गीत के साथ करना चाहूंगी। फिर मुलाकात होगी। मैं सुजाता रथ आपसे अनुमति चाहूंगी, लेकिन इस गीत के साथ। तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाऊं जिस मन को लगे नैना, वो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जला
घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए, दिल हुम हुम करे घबराए।